कहते हैं कि जब गरीब आदमी परेशान होता है तो वो सीमाएं लांघ जाता है, और सीमा इस कदर लांघता है कि हजारों किलोमीटर का सफ़र कर कर आज एक परिवार मध्य प्रदेश के रीवा के पास एक जिला पड़ता है, वहाँ से आज लखनऊ आया है और ये उम्मीद लेकर आया है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके परिवार की मदद करेंगे। परिवार का कहना है कि मध्य प्रदेश में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। थाने से लेकर एसपी ऑफिस और जिला कलेक्ट्रेट तक उन्होंने चक्कर काटे। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यालय में भी कई लेटर दिए, लेकिन उनको आज अपनी जान बचाकर अपना घर बार गांव छोड़कर उत्तर प्रदेश के लखनऊ आना पड़ा ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी बात सुने और उनकी मदद करें। ये इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा एक परिवार है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जवान है घर के, ये पूरा एक कुनबा है जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पास एक जिला सीधी पड़ता है, वहां से आए हैं और ये हाथ में एक निवेदन लिए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारी बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाओ। मध्य प्रदेश का गरीब कृषक सत्यलाल साहू, ग्राम कथरिया, थाना सिमरिया, जिला सीधी। तो आप समझिए कि आखिर समस्या कहां पर है कि एक परिवार को उसके पूरे प्रदेश में कोई सुन नहीं रहा है और वो सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आया है। हम बात करेंगे परिवार से और जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें हजारों किलोमीटर का सफर तय करने और उत्तर प्रदेश के मुखिया से मदद मांगने आना पड़ा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यलाल साहू है सर। मेरा गांव कथरिया है, ग्राम कथरिया है, जिला सीधी है सर। मेरा जीवन बहुत अच्छा चलता था, मियाँ बीवी का खुशहाली से चलता था। एक दिन अचानक मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया था तो श्रीधर गुंडा हमारे घर में घुसा। बीवी ने मेरी सोची कि मेरा पति है, दरवाज़ा खटखटाया, वो घुस गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया और इसके बाद उसको मतलब धमका डरा के कि हम जान से मार देंगे और किसी से चर्चा करेगी, किसी से गुहार लगाएगी तो तेरे बच्चे, तेरे पति, तेरे परिवार को हम जान से मार देंगे। 13 तारीख के बाद वो मेरी बीवी 16 तारीख को अपने मायके चली गई डर के मारा। सर हमारी मजबूरी, हमने रिपोर्ट किया, एसपी को दिया, कलेक्टर को दिया, जज को दिया, हर जगह दिया, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। जब मेरी सुनवाई 7 आवेदन जिला में देने के बाद मेरी सुनवाई नहीं हुई तो हमने सीएम हेल्पलाइन 181 लगा दिया। मध्य प्रदेश का सीएम हेल्पलाइन 181 भोपाल में सर। उसी समय सिमरिया दरोगा धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने उसको कटवाने के खातिर मुझ पर दबाव बनाया। जिस दिनांक को 19/12/2022 को मेरी पेशी कुटुंब न्यायालय में लगी थी, मैं वहां पर गया था। इन लोगों ने मेरा घेराबंदी किया तो मैंने सोचा यहाँ न्यायालय में तो ये नहीं पकड़ पाएंगे, तो हमने जाकर जज के गेट के सामने खड़ा हो गया। एक महिला जज साहिबा बैठी थी, हम उनके जज के गेट के सामने खड़ा हो गया। जब मेरी पेशी खत्म हुई सर, हम लोग चल दिए तो रास्ते में ये लोग हम तीनों भाइयों को उठा लिए। हमने कहा सर कि क्यों उठा रहे हैं, ना हमारे पास आप कोई नोटिस दिए, ना कोई दस्तावेज आप दे रहे हैं, जबरदस्ती उठा रहे हैं। तो पुलिस ने उठा लिया? जी हाँ, धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने कहा, उसने बोला सर। फिर हम लोगों को उठा कर ले आया और तीनों भाइयों को जूता उतरवा कर सर तलबे में 100 लाठी पीटा, नहा में पिलास लगाई गई। ये आप देख सकते हैं, मेरी उंगली अभी भी चौड़ी दिख रही है। दाढ़ी पिलास से नोची गई। सर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हम भटक रहे हैं, यहाँ से बहुत दूर तक गए लेकिन हमको नहीं न्याय मिली। आपकी पत्नी इस समय कहाँ है? मेरी पत्नी उसके भय से इस समय मायके में है और वो डर के मारा सच बोल नहीं रही है। मजबूरन उससे झूठ बुलवाया जा रहा है। कौन है ये माफिया? श्रीधर शुक्ला माफिया है उस इलाके का। सरकार चाहे जिसकी चले लेकिन हुक्म उसकी चलती है। वो कहता है कि जिले का जज और मजिस्ट्रेट हमारे नौकर होते हैं, और वास्तव में सर उसकी बात तो सच निकल गई लेकिन हमारी न्याय नहीं हुई। इसीलिए हम आशा लगाकर उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी बाबा जी की चरण में हम आए हैं कि हमें न्याय दिलाने की महान कृपा की जाए। हमें इतना मारा गया है कि हम ना तो हम अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं,
हमारे बच्चों का लाड प्यार छीना गया, आज भाई बहन से जुदा कर दिया गया, हमें न्याय नहीं मिली। हम इस आशा में आए हैं। बहन कहाँ है बच्चे की? बच्चे की बात, एक बच्चा है और एक मेरी बेटी उसी के साथ में है, बीबी के साथ में है। जबरन उसको खानगी लगवाने के चक्कर में, झूठ बोलवाने के चक्कर में किडनैप कर लिए हैं सर। मुझे न्याय नहीं मिली। अब इसलिए मैं सोचा कि मुझे इस देश में यदि न्याय नहीं मिले। किसने किडनैप कर लिया? ये धर्मेंद्र सिंह राजपूत और श्रीधर शुक्ला ने, इन दोनों का संगठन है सर। अब बहुत तालिबानी सजा दिए हम लोगों को, हम तीनों भाइयों को मारा गया। और हमारी ये आशा जब खत्म हुई तो हमने ये सोचा कि देखो उत्तर प्रदेश में चलते हैं, वहीं जीवन यापन करेंगे। तो आज मैं 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, अपने ग्राम क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूँ। यदि जाते भी हैं तो रात में 11 बजे 12 बजे। 5 साल से कहाँ रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हम रह रहे हैं सर। यहाँ रिक्शा मजदूरी करके खाते कमाते हैं। और जब घर गाँव में जमीन है? जमीन है सर। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन 2 एकड़ 5 भाइयों के बीच में है सर। वो जमीन को ना हम जोत रहे हैं, ना बो पा रहे हैं, पड़ती पड़ी है। हमको इतना तालिबानी सजा दिया गया, मुझे न्याय नहीं मिली। हमने सोचा चलो उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी बाबा की चरण में चलते हैं। हमको आशा हुई कि हम उनकी चरण में जाएंगे तो हमको न्याय मिल जाएगी। बाकी मेरा सुनने वाला कोई नहीं था सर। इसी आशा में हम आए हैं कि बाबा जी हमको न्याय दिलाएंगे, इसलिए हम उत्तर प्रदेश ई रिक्शे में हम आए हैं। 12 लोग के बच्चे समेत आए हैं सर जी। यही मेरी समस्या है सर। और जबकि मेरी महिला ने ऑडियो हमसे बताई भी है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगाओ जी। तो ये मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगने। तो देखिए, जब एक नेता भरोसा जगाता है, सूबे के मुखिया ने भरोसा जताया कि वो माफियाओं का दमन करेंगे, तो मध्य प्रदेश से जो है ये परिवार चलकर आया, पिछले 5 सालों से प्रयागराज में रह रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि सूबे के मुखिया जो है इनकी मदद करें और मध्य प्रदेश में ये अपने गांव वापस जा सके। इनकी बहुत इच्छा नहीं है। इनकी जो बीवी, जिसको श्रीधर शुक्ला, जिसको ये माफिया बता रहे हैं, उसने अगवा कर रखा है और इनकी ये मंशा है कि सूबे के मुखिया, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, ये इनको इनके गांव मध्य प्रदेश भिजवा दे ताकि ये वहाँ सुरक्षित रह सके। परिवार के अनुसार 2 एकड़ जमीन है इनके पास और उसके बाद भी ये परिवार रिक्शा चलाता है, औरतें काम करती हैं घरों में, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मध्य प्रदेश से अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए माफियागिरी का आलम देखिए, वहाँ भी भाजपा की ही सरकार है लेकिन इनकी मदद नहीं हो पा रही, तो इन्हें मजबूरन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास आना पड़ा। माता जी, आप बताइए क्या मामला है? सर हमारे बच्चों की जहिया उठा लिया रास्ते से, फोन लगाते लगाते 12 रात बज गई। मेरे बच्चे को मोबाइल छीन के दे लिए। फोन लगाते रहते थे, फोन जाते रहा फोन। यहाँ लखनऊ किस लिए आ गई हैं आप लोग? लखनऊ मध्य प्रदेश, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर आपका गांव है, तो लखनऊ किस लिए आए? इतना भारी वो जबलपुर बावन देवता हाँ श्रीधर टका कि 4 जिला हम खरीदे हैं, सीधी चौराहट से बढ़िया रीवा। तो जब हमारा सुनाई काम नहीं आते ऐसे नहीं आना है। माँ लड़का घर छाड़ आया, 4 साल से माँ लड़का घर में नहीं रहते सरकार। ऐसे लड़का का घर की रिश्ते दुर्गा डर लागत है, डर के मारा घर में नहीं जाते आते। क्या कहना चाहते हैं आप मुखिया से यहाँ के? हम यहाँ आए, हम घोड़े की रहे विनती करे यहाँ सरकार से। अब सरकार के मीडिया देख देख हमारी दिमाग है कहीं कि हम उधर जाएंगे उत्तर प्रदेश में न्याय कराने। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसी को देखते हुए परिवार मध्य प्रदेश से आया है और ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इनकी मदद करें और ये अपने गांव मध्य प्रदेश, यहाँ से जो 1000 किलोमीटर दूर है, वहां वापस जा सके, सुकून भरी जिंदगी बिता सके। अब देखना होगा कि क्या ये परिवार वापस अपने गांव जा पाता है, क्या ये छोटे बच्चे फिर से अपने गांव के आंगन में खेल पाएंगे, क्या ये जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, ये वापस अपने घर की दहलीज जहाँ ये ब्याह के गई थी वहाँ वापस जा पाएंगी। ये सब कुछ ये उन्होंने उम्मीदें छोड़ी हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर। लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं थर्वस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।
राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।